दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, मान, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर मां बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो, जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो, जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे हैं जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जितना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी आना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है, तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होती। बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है।
अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान उनका व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करे तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे, उतनी ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं।
बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार के माया में हंसने का भी नहीं। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शास्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो मत सोच के तेरा सपना पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता होते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है, तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामनाएं कीजिए। वो वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चले जाएं तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा से प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीव को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं, वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास के हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते
उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपकी मसूरी और आपकी बदनामी या आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलती नहीं है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है, तो हालत बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती हैं। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो ये सभी प्रश्न तुम स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए।
यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने से ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विधायक, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल कोई इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, महात्मन, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूं, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूं। युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, इसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वो छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला, महात्मन, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन ये बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। जब महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो, और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इस कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपना प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते हैं। हमें सफलता नहीं मिलती, इसलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए। अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरे से ही गुजरना पड़ता है।
प्यार और मौत में एक चीज समान है, दोनों न उम्र देखती है ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में खुद नहीं उलझती जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वो ही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहती हैं, आपको केवल इन्हें खोजना है, यही चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। जो लोग दुखों को बांटते हैं वह ईश्वर होते हैं, जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वो शैतान। लगाव और घाव जब एक ही सख्त से मिले तो दूरियां बेहतर है। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियां, हम तो खुद अपनी खुशियां औरों पर लुटाकर जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर वे लोग हमें ही गलत समझते हैं। आप में कितना भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। अक्सर आप उस पल की कीमत नहीं समझते जब तक वह एक याद नहीं बन जाता। धन, दौलत और शोहरत आपको कभी खुशहाल नहीं बना सकते। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो खुद को ही खो देते हो। पतझड़ के बिना तो शाखाओं पर पत्ते भी नहीं उगती। फिर बिना संघर्ष किए तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है? हम में से कोई भी अमर नहीं है, इसे स्वीकार करे और अपने जीवन को सही मायने दे। तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखा खाया है। ना शिकायत किसी से, ना किसी से अनबन है। बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं। जो समझे उसी पर खर्च करे। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपया रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती अगर दिल से होती है तो उम्र भर निभाई जाती है। आप अपनी नीयत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लो, दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे। और दिखावा चाहे कितना भी कर लो, भगवान आपकी नीयत से ही पहचानेंगे। अब यह निर्णय तो आपको करना है कि आपको दुनिया वालों को दिखाना है या परमात्मा को। बात तो सिर्फ विश्वास की होती है। 100-200 के ताले के भरोसे हम लाखों सामान रख देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। अपने अधिकारों, सिद्धांत और आत्मसम्मान की कदर करो। बैठना है तो थक कर बैठो, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो, लेकिन जिंदगी नहीं। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते। ऐसा बनने की कोशिश ही आपके दुखों का कारण बनती है। किसी को गलत ठहराने पर हर कोई भागा चला जाता है, लेकिन किसी के साथ गलत हो तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। कहां हम तो गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दो जिन्हें हम चाहते हैं। तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है। पता है क्यों? क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दी जाती है। रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है। यही धीरज और सब इंसान अपनी जिंदगी में रखे तो जिंदगी मीठी और खुशहाल हो जाती है। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं, सर्च करें। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। लोग कहते हैं जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जीवन में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक भूकंप आना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने रिश्तों की इमारतें गिरती हैं, कितनों में दरारें बढ़ती हैं
या कितने आज भी मजबूती से खड़ी रहती हैं। पता है आपको, भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। कोई फायदा नहीं होता जिंदगी पर लगाम लगाने का, ये नहीं मुड़ेगी आपके मूड से। उनके बारे में सोचकर समय क्या बर्बाद करना, जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छा किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो कितना भी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा। उस आंसू से बचिए जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वाले को। जितना आप जिंदगी से प्यार करोगे, जिंदगी भी वापस आपको उतना ही प्यार करेंगे। अगर किसी को आपसे जलन है तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है कि जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहो। गंगा जी में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने से जीवन में बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं जिसका स्वभाव सरल हो वो कमजोर ही हो, संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बनिए, पर ऐसे कार्य कीजिए जिनसे सकारात्मकता और प्रेम बढ़े। आपके अंतिम समय में आपकी उपलब्धियां और सफलताएं मायने नहीं रखती। मैं ठीक हूं, ये आप किसी से भी कह सकते हैं। मैं परेशान हूं, ये आप हर किसी से नहीं कह सकते। हारना है तो हिम्मत से हारो, लेकिन हिम्मत कभी मत हारो। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर करता है। जो चुप है उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना संस्कारों की श्रेष्ठता भी होती है। अगर नीयत साफ हो तो भगवान किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करता है। जब आपका अंतिम समय आता है तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे होते हैं। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करें, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है, जो आपके होने का मूल्य ना जानता हो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाकर यही सोचता है, शायद मैं ही गलत हूं, और झूठा इंसान धोखा देकर यह सोचता है कि मैं सही हूं। नेत्र ही हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते हैं, परंतु हमें कब, किस में और क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल सही वही है। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कभी कभी दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। एक शहर के एक बड़े संग्रहालय में एक बेसमेंट में कई पेंटिंग रखी हुई थी। ये वो पेंटिंग थी जिन्हें प्रदर्शनीय कक्ष में स्थान नहीं मिला था।
लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी ही मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रखरखाव कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग संग्रहालय के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियां अपना जाला छोड़ अन्यत्र चली गईं, लेकिन कोने की पेंटिंग पर मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग को ना ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट में से और अधिक पेंटिंग उठाए जाने लगे, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा, यह मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहां मिलेंगे। वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला ना छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती थी। मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा। वो बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में धकेल दिया। वह संग्रहालय के सबसे पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती है कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह कह रही थी कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह वहां खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर, परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियां हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारी मेहनत हमें बेहतरी की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और अगर छोड़ दिया जाए तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करे जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ है, देखते कुछ हैं और होते कुछ और है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि आपको कब हंसना है, कब रोना है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो
तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार ढल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे, चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो प्रभाव अच्छा हो या बुरा। अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत किया जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और अपनी कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। एक जागे हुए व्यक्ति के लिए रात बड़ी लंबी होती है। एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बारे में सोचो, तब ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। एक विचार ही मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलिए, उस हाथ की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नर्म चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस प्रकार से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ 2 लोग ही करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकर खाई हो।
जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है, धोखे से भरा हुआ है, वही सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो स्पष्ट है, सच्चा है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोशिश कीजिए कि अच्छा बोले, अच्छा सुनिए और अच्छा व्यवहार करें। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। हम सभी को अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ, उसी भावना के साथ काम करना होगा। जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करते हैं, और ये सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि वास्तविकता में कर दिखाना है। बस इतना चाहिए तुझसे जिंदगी की जमीन पर बैठे तो लोग उसे बड़प्पन कहे, औकात नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य की ओर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। क्या छाता बारिश रोक सकता है? नहीं, किंतु बारिश में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। भाग्य भी बदल जाता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो ना समझ वो तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान इंसान की मधुरता की तरफ इशारा करती है, और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और ये दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता की तरफ इशारा करती है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, लूट लिया। जब व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, तो वो कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वह मिटा दीजिए। डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल दीजिए। हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा। चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको, जब कर्तव्य से विमुख हो जाओ तो सदैव अंतकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। हर तकलीफ में इंसान का दिल बहुत दुखता है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी तो बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है
कि उसमें से दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती। व्यक्ति अपने विचार से निर्मित एक प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। फोन जब तक तार से बना था, इंसान आजाद था। जब से फोन आजाद हुआ, इंसान बंद गया। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुनिया में किसी भी इंसान की हरकतें उसकी औकात के हिसाब से होती है और इंसान की औकात, पद, पैसा उसके ज्ञान के हिसाब से होती है। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिराने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का ही कार्य करते हैं। मन भरा चमत्कारिक शब्द है। इसके आगे ना लगाने पर नम्न हो जाता है और इसके पीछे ना लगाने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिएगा। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। मुस्कान हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कान से जिंदगी के हर परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए मुस्कुराओ खुद के लिए। हौसला होना चाहिए। बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो घमंड से उठे सिर को भी झुका देता है। दिल की खामोशी पर मत जाओ। भात के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वो आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। समय बताते बहुत लोग हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत ही कम। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हैं, ये किस्मत से कम नहीं है। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते हैं उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी का कद्र करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया वाले भी अजीब है। दुनिया तो आपकी राह पर पत्थर फेंकेगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हो। दूसरों पर वही पत्थर फेंककर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। हर कोई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलता। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। ना जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम मां बाप के कितने लाडले क्यों ना हो। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। ये रात भी पूछती है अक्सर मुझसे कि कब गुजारोगे यूं ही जिंदगी अंधेरों के सहारे। सच कहा था किसी ने, अकेले जीना सीख लो। लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितनी दवाइयों पर करते हैं। बेशक कड़वे होंगे, पर आपके फायदे के लिए होंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने रास्ते में छोड़ जाया करते हैं। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है। हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। दौड़ने दो खुले मैदानों में इन अन्य कदमों को। जिंदगी बहुत तेज भागती है।
बचपन गुजर जाने के बाद 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के 2 वसूल बना लो। रहो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने पर नहीं घबराता है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। गुरु और सड़क दोनों एक समान होता है। खुद वही रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता। ये तो सृष्टि की वो खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। उम्र में चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में वही बड़ा होता है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। उम्र को हराना हो तो शौक सादा जिंदा रखिए। घुटने चले ना चले। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर गुणों के साथ साथ यदि उसमें विनय और विवेक भी साथ हो तो शिखर भी छू सकता है। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है, जैसे सुनने की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बहुत पहले समय की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज्य था। वो अक्सर सोचता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा। उन सब में मैं ही राजा क्यों बना? इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़े। जब महात्मा के पास पहुंचे तो देखा कि वो कोयला खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था। इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूं। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे। वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें देंगे। तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर जा पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वो महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उसके सामने वो प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूं। इस पहाड़ी से नीचे एक गांव है। वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है। वहां कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा उस गांव में जा पहुंचा, बालक से मिला जो मरने के कगार पर था। राजा का प्रश्न सुनकर वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से आपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं तुम और वो 2 महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे। एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं कोयला खाऊंगा? और आज वह कोयला खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा,
मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा। तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा? और आज वो अपना ही मांस नोचकर खा रहा है। संधू ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा, तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा? आज मैं मरने के कगार पर हूं, किंतु तुमने दया दिखाते हुए वो साधु को अपना भोजन दे दिया। पुण्य का ही आशीर्वाद है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए सदा सत्कर्म करो और जहां तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।